एक दौर हुआ करता था जब बनारस की गलियों से करघे की आवाज आती थी। वो करघे जिन्होंने रेशमी रिश्तों के ताने बाने की बदौलत साड़ियों पर बनारस का ठप्पा लगाकर इस मुल्क की फिजाओं में मशहूर बना दिया, जिसे दुनिया भर के लोग आज बनारसी साड़ी के नाम से जानते हैं। उस दौर में ताने बाने से अटखेलियां खेलने वालों की जिंदगी बेहद खुशहाल हुआ करती थी। उनकी जिंदा दिली की बदौलत ही इस मस्त मौला शहर बनारस को एक अलहदा पहचान मिली। उनकी मेहनत और शिद्दत से बुनी हुई साड़ियां हमारे घरों की परंपरा बनी और देखते ही देखते प्रीत के मासूम रिश्तों की यह परंपरा आज हमारी विरासत बन गई। मगर अफसोस कि अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत से धागों को तराशने वाले वो लोग जिन्होंने हमें एक साझी विरासत सौंपी, जो कभी खुशहाल हुआ करते थे, आज बदहाली की जिंदगी बसर करने को मजबूर हो गए हैं। जिनकी जिंदा दिली ने बनारस को अपने हुनर के दम पर एक अलग पहचान दिलाई, आज उनकी ही जिंदगी अपने वजूद की खातिर जद्दोजहद कर रही है। बदले हुए माहौल और बेरहम सरकार की बेरुखी के बीच बनारस में बुनकरों की बस्तियां न केवल बदहाल हो रही हैं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं से दूर बजबजाती नालियों के बीच खेल रहे इनके बच्चों का बचपन भी बदहवास दिख रहा है। चुनावी जनसभाओं के बीच बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस मुल्क के बेरहम बादशाह की नीयत में भी अब खोट नजर आने लगी है। पहले नोटबंदी, फिर लॉकडाउन, बुनकरी का कारोबार दिन पर दिन बदहाल होता चला गया। बुनकरों की बेहद खराब स्थिति में सुधार के कोई आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका जीवन बेहद निम्न स्तर का होता चला जा रहा है। बुनकरों की तकरीबन 4 लाख तादाद वाले इसी शहर बनारस में बुनकर बदहाल हैं। अब उनका घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है, जबकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके बावजूद आज भी इसी बनारस में बजरडीहा, सरैया, कोनिया, अशफाक नगर और लोहता की तमाम बस्तियां बदहाली की जीती जागती मिसाल हैं। बुनकरों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन पर सही मायने में अमल नहीं हो पाता है। असल में उनके हक की योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती। बुनकरों की माने तो सरकार की गलत नीतियों ने ही बुनकरों को बदहाली के कगार पर पहुंचाया है। वक्त ने कुछ इस कदर करवट बदला कि हाथों की कारीगरी से अपने हुनर का जलवा बिखेरने वाले हुनरमंदों की उंगलियां ही खामोश हो गई हैं। बुनकरों की बदहाली का सबसे पहला कारण पावरलूम बना। मशीनीकरण के दौर की शुरुआत के साथ ही इनके हुनर को जंग लगना शुरू हो गया था, जो अब बर्बादी के चरम पर जा पहुंचा है। एम्ब्रॉयडरी मशीन चला रहे थे, लगभग लॉकडाउन से पहले, होली से पहले से बैठे हैं। अब बताइए, हमारा नहीं, हमारा खुद का होता तो हालत ऐसी नहीं होती। मजदूर लेबर है हम। और जो है कि मोदी सरकार का जो पैसा 500 की बात थी, उसमें से 1-2 बार 300 रुपये आया खाली, बस और कुछ नहीं। एक फार्म भरे थे कि उसमें 1000 रुपया आएगा, 100 रुपये वो भी चला गया, वो भी नहीं आया। अब बताइए, हाथ भी ठीक नहीं है, अब कैसे काम करते हैं? बस कर लेते हैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर। हम, हमारा बच्चा है, औरत है, किराए के मकान में रहते हैं। ये स्थिति हमारी, किराया नहीं दे पा रहे हैं, घर में राशन नहीं ला पा रहे हैं, भुखमरी है। देखिए, आज प्लास्टिक लेके आए थे कि 10-20 रुपये बेचेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। बनारसी साड़ी, बनारस की पहचान है, बनारस के पहचान को बनारसी साड़ी को जो है लोगों द्वारा बनाया जाता है। हाँ, इसमें काफी हद तक जो है आप लोग सहयोग करते हैं, या कैसे चल पाएगा ये भुखमरी? एक दिन ऐसा समय आएगा कि लूटमार चालू होगा, अगर ये स्थिति चलती रही।
लोग हर लोग चलते रहेंगे तो उनका सामान छीन छीन के लोग लेके भागेंगे। ऐसा समय आ गया है, कभी ऐसा हम आज तक हम नहीं देखे हैं ऐसा जो चल रहा है। जो स्थिति से गुजर रहे ऐसे हालात तो बहुत ख़राब है, वरना ऐसी स्थिति तो कभी ज़िंदगी में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब कभी ऐसी भी स्थिति आएगी। हम लोग की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। इस समय हालात ऐसी हो गई है कि अगर से घर में किसी भी कोई भी तरह से बीमार हो जाता है तो दवा नहीं कर पाएंगे। सरकार एक दिन के लिए भारत बंद करवाई, आज 4 महीने लगभग होने वाले हैं। हाँ। इस वक्त जो है कैसे आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, एकदम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। किस तरह का कारोबार आपका है? हम लोग का बुनकर हैंडलूम का काम है। बनारस में बनारस साड़ी जो है मशहूर है, आप लोगों के द्वारा किया जाता है। हाँ। इस पल में जो है बनारसी साड़ी में संकट आ चुका है, साथ में कामगारों पे भी संकट है। इस पर ऐसे में आप कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे चला पाएंगे? अरे कैसे चला पाएंगे, अभी तो चल रहा है पर पता नहीं कैसे सुबह शाम हो रही है, ये हम भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे सुबह हुई कैसे शाम होगी। खा पी रहे हैं बस एकदम भगवान भरोसे। पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पीएम मोदी जी बनारस को क्योटो बनाना चाह रहे थे। आज के डेट में आपको क्या लगता है, क्योटो सरकार बन चुकी है, सरकार बना चुकी है या बहुत पीछे है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि बना पाएगी। आपके जीवन यापन को लेकर सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुविधा क्या दे आपको, कैसे सुविधा सुधरेगी व्यवस्था? कैसे सुधरेगी ये तो सरकार ही बता सकती है ना, कि हम लोग बता पाएंगे? हम लोग तो बुनकर, अगर यही हाल रहा तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे आने वाले अरे कैसे कर पाएंगे हम? यही हाल रहा तो मतलब कि हम लोग मतलब कि ना हाथ में पैसा है ना कोई ऐसी योजना हम लोग के पास है, घर में मर जाएंगे। आपको क्या लगता है जो कारीगरी करते हैं साड़ी पे पैसा मिलता है, क्या वाजिब है? आपको वाजिब रेट मिल जाता है या कम लगता है? नहीं, वाजिब रेट मिलता है। आपको और अधिक मिलना चाहिए कि जो मिलता है वह सही है रेट? नहीं, इस समय देखिए माल मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इस समय भरपाई नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर माल महंगा है और रेट कम मिलता है आपके इस समय कम मिलता है। हाँ, और दूसरी तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो है कितने महीने से आपका बंद है कारोबार? लगभग कम से कम 4 महीना तो हो ही गया। आने वाले समय भी कब तक बंद होगा ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे में मान लीजिए लंबे समय तक आपको जीवन व्यापन करना है, ऐसे में आप यापन कैसे करेंगे अगर मान लीजिए यही स्थिति रहा तो? अरे कैसे कर पाएंगे? अभी कुछ नहीं कर पाएंगे तो कल क्या कर पाएंगे? महिलाओं के खाते में 500 रुपए दिया गया है। नहीं आवाए, 1 रुपया नहीं आवाए, हम प्रूफ दिखा देंगे। हम 3 जगह फार्म भरा है, 1 रुपया नहीं आवाए। सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही, 1 रुपया नहीं कही ला तो कुछ भी नहीं। खाली हमें मई मिला है कि 1 किलो चावल, चना और गेहूं चावल, बस। सोचो, आप लोग भी सोचिए कि कैसे भरिए। पहले से आपके हालात क्या है? बहुत बेकार है, बहुत। कैसे बच्चों को खिला पाएंगे अगर यही हालत रहा तो? नहीं खिला सकते, देखा जाइए क्या हुई है, जो अल्लाह ताला की मर्जी रही है वही हुई है। जो अखिलेश निकाले थे मुफ्त बिजली का, अब वो बिजली का जमा ही नहीं हो रहा है। वो भी सब्सिडी धीरे धीरे खत्म के लोग कर रहे हैं, अभी जमा ही नहीं हो रहा है, उसका क्या होगा? अरे ये भुखमरी के कगार है। अब कोई आदमी दूसरा धंधा सोच रहा है, कोई यहाँ के सब लोग, कोई मजूरा, कोई लेबरई करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। व्यापारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इसमें। ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके 3-4 रोज के बाद से एकदम देखें आप काम पूरा एकदम बंद पड़ा, सब वैसे ही ऐसे है वैसे ही दिखा दिया मैंने आपको जो था। भैया अभी तक तो कोई नहीं मिला है सुविधा। आगे सरकार से हम तो चाहेंगे कि हम लोग का जो काम चले, या तो कुछ सहायता हो हम लोग को दो। जो खा रहे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, ना ये पढ़ पा रहे ना तो ये कर पा रहे हैं, तो कहाँ से अब इनको भी खाना चाहिए तो कहाँ से कर? अरे कम से कम जो हम लोग बैठे, एक तो बिल आ रही है, काम सब बने सब इकर है, बिल आ रही है, वही बिल आ रही है हम लोग के यहाँ, तो हम लोग कहाँ से जमा भी नहीं किए हैं, है ही नहीं ऐसा, तो कहाँ से जमा करेंगे? हमें कोई काम का और शऊर नहीं है, और नहीं अब यही काम बचपन से देखे, यही काम किए, पढ़े भी नहीं है। गरीबी के लिए हम नहीं पढ़ पाए, अब बच्चे हमारे, हम सोच रहे पढ़ाने के लिए, इसको तो कहाँ से पढ़ाएंगे? पूरा देश जो है प्रधानमंत्री ही के भरोसे है। हमारे योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी कोई सहायता करे तो और अच्छी लिए बात है। तो हम लोग जो है मौत के करीब जा रहे हैं धीरे धीरे, सब पूरा परिवार या पूरे मोहल्ले वाले हमारे जो भी इस काम से हैं, क्योंकि व्यापारी जो है चौक है, आप
जाके पता कर लीजिए, पूरा लॉकडाउन है, कोई एक पीस माल नहीं दे रहा है। नहीं बिना सहायता, या तो हमारा धंधा सही कीजिए या तो कोई सहायता हमको 20 लाख करोड़ की सुविधा सरकार दे रही है, सब लोगों को रियायत दे रही है। आपको क्या लगता है कुछ मिला ऐसी सुविधा कुछ मिला? अभी तक तो नहीं कुछ मिला है, अब आगे मालिक की मर्जी। 500 रुपये खाते में लोगों के आ रहा है, सरकार दे रही है, क्या अब 500 रुपये मिला है खाते? नहीं मिला। बहुत ही ख़राब चल रही है। जब से लॉकडाउन हो तब से बंद चल रहा है, बिल्कुल मानने की नौबत आ गई है। जब से लॉकडाउन हो तब से बंद चल रहा है। काफ़ी हद तक जो परिवार के लोग परेशान हुए इसको लेकर के। जी, कैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं, बंदी कर रहे हैं? बस किसी से लेकर काम चला रहे, कभी किसी से ले, कभी किसी से ले लिए। कमाई में उतना जुगाड़ है नहीं, मतलब परेशान इस वक्त तो ये 4 महीना है ना, तो बस्ती में घूम के देखिए भूखमरी हो रही है। ये बिना ये काम ऐसा चौपट हो गया है। लोन सब बंद है, कारखाना बंद है, खाली अपने रिस्क पे हम काम लगाए हैं, कोई पैसा की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए रहे का? अरे भैया उनकी बात हो जाने, वो जिसको दिए उसको दिए, जो बिजनेसमैन है उनको दिए ना दिए 20 लाख का, जिसको होगा वो। सबके खाते में तो 500 रुपए आवत है। 1 रुपया किसी ने, खाली औरतने में आता रहा, लेकिन वो जनसन वाला वही घर के औरत में आ रही? नहीं, हमारे घर परिवार में तो कोई नहीं है। खाता ही नहीं तो खुला कहाँ? 3 खाता है, कोई भी नहीं है। सिर्फ खाली नाम है, जनधन में आ गया, बड़ौदा बैंक में आ गया। अब 20 करोड़ का मतलब पार्सल मोदी लगा दिए। पूरा पता लगा लीजिए, यहाँ किसी को नहीं मिला होगा कि मस्जिद बंद हो गई तो मंदिर बंद हो गया है, तो मस्जिद में आना अजान ना हो। ये सब नेता पढ़ रहा था, ये सब आए जो नए नए मोदी सरकार, इन्हीं के राज में सब चल रहा है। और ऐसा दिन तो कभी ज़िंदगी में कोई देखा भी नहीं था। बोले कि अच्छा दिन आ गया ना, तो यही अच्छा दिन है। ईद के बच्चन के कपड़ा नहीं लिया? कुछ नहीं, जब नमाजे नहीं है तो कपड़ा लेके कमाइए नहीं रहेगी। सब तो काम धाम बंद, लॉकडाउन लगा, कोई की 1 साड़ी बिने, कोई 2 साड़ी बिने, वो पैसा भी नहीं मिला। काम जस के साड़ी लोग रखी हुई, व्यापारी सब माल वापस कर रहे हैं। जब ग्राहके नहीं रहेंगे तो साड़ी बिन के आदमी क्या करेगा? तने तो पोजीशन खराब नहीं, बहुत ज़्यादा पोजीशन खराब है। लोग के घर में एक बेला कैसे जुगाड़ हो जा रहा है, पक जा रहा है। है तो पक्की बिल्डिंग में तो है हम, सिर्फ बिल्डिंगें दिखा रही हैं और घर में पैसा गल्ला किराए का मकान है कि नहीं पाने नहीं है। मकान अपना ही है, लेकिन बोल ना रहे कि लोग की बिल्डिंग है, मकान पक्का है, लेकिन घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, बहुत स्थिति ख़राब है। जो मीटिंग वाले जो लोग मीटिंग उठाए हैं वो परेशान कर रहे हैं, कमाई है ही नहीं। तो रोज आ रहे हैं, कंपनी वाला कह रहा है कि ये हम जिम्मा नहीं लिए हैं, आपकी कमाई हो या ना कोई किस्त भरना है तो आप लोग को। तो हुआ कि ब्याज लग जाएगा, तो हुआ कि अब मजबूरी में आदमी क्या कहेगा, कहेगा चलो ब्याज ही देंगे। नहीं कमा धमा चालू हो जाए तो ना आदमी धंधा पानी से तब पैसा है, अब काम है धाम बन रहे। और साग सब्जी वाले जो बिनाई छोड़ छोड़ के 11 मतलब 200 रुपया पे जाकर लेबराई कर रहे हैं, यहाँ तो दूर जाकर अपनी इज्जत भी देख रहे हैं। 100-150 रुपये पे जाकर लेबराई कर रहे हैं, बनारसी साड़ी छोड़ के खाइए नहीं। और भी सक्सेस आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन काम करके बीमार पड़ जा रहे हैं। अब वो फरता जिसका चलाने की आदत तो वही फरता चलाएगा, सभी फरता नहीं चला लेगा, सब पड़ता है। बताइए। इम्तियाज अली बोल रहा हूँ, बजट डी में बनारस से। क्या काम करते हैं इम्तियाज अली? बुनकर का काम है, साड़ी लाइन का काम है। इम्तियाज जी, बनारस में बनारस साड़ी की पहचान है, उसमें आप लोग एक विशेष रूप आप लोग का एक है, उस पर किस स्तर पर क्या काम इस समय हो रहा है बनारसी साड़ी लेकर के? देखिए, बनारसी के नाम पे तो इस वक्त 0 है सर। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है इस वक्त उसके नाम पर 0 है। बनारस के अर्थव्यवस्था मतलब साड़ी को लेकर बहुत ही बुरी हाल है। सारे बुनकर खड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या हालात इस वक्त हैं बनारस साड़ी को लेकर के? बनारस की हाल साड़ी को लेकर बहुत बुरी है। मान लीजिए कि मार्केट में बनारस की साड़ी के नाम पर एकदम 0 है, कोई काम नहीं हो रहा है और खाने के लाले पड़े हुए हैं। वर्तमान में जो है कंडीशन लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में इस समय स्थिति क्या है बुनकरों की? लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है कि हर आदमी जो है कि जैसे चल रहा है वही जान रहा है। लगभग काम धंधा तो है नहीं किसी के पास। लगभग 4 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन के। 4 महीने के अंतराल में क्या व्यवस्था है खाने पीने को लेकर के? कैसे कैसे हर आदमी नहीं, आदमी जो है बुनकर साड़ी का काम तो चल नहीं रहा है। जो आदमी ऊंचे तबके का है, गिरस्ता है, उससे मदद लेके अपना काम चल रहा है। सस्ता काम करवाने के तैयार नहीं है कि कोई भी काम करवाने। सरकार कहती है सुविधा देंगे, सहायता देंगे, 20 लाख करोड़ पैकेज की बात की है। कितना सुविधा मिला आप लोगों को, क्या सुविधा? सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है सरकार की तरफ से।
हाँ, रह गया बात कि इन्होंने कहा था 11,000 करोड़ रुपया बुनकर के लिए पैकेज बनाया था, लेकिन अभी तक कोई भी मदद नहीं आया है। सिर्फ मतलब सरकार की बातों को में ही दम दिखाई देता लगता है, काम को लेकर के मतलब सरकार नहीं, सिर्फ गाइडलाइन देती है और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सरकार से आप मांग क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सरकार से मांग ये है कि सर बुनकर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बुनकर का सिर्फ ओनली एक ही काम है, साड़ी बुनना, उनके अलावा और कोई काम नहीं है उनके। बनारसी साड़ी की स्थिति इसमें क्या है, जितना इनकम होना चाहिए क्या उतना साड़ी पर साड़ी की लागत के हिसाब से क्या पैसा मिलता है? कोई इनकम ही नहीं है अभी लॉकडाउन में फिलहाल। ऐसे तो आदमी 200, 250, 300 का काम तो आदमी कर रहता था, लेकिन लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पा रहा है। खर्चा तो नहीं चले, वही काम का आखिर बैठे, काम खुले तो लड़का करे, मेहनत करे तो खर्चा चले। कंट्रोल का मोटा चावल मिल रहा है वही खा रहे हैं, मोटा चावल गेहूँ मिल रहा है, गेहूँ भी बेकार मिल रहा है, एकदम रद्दी गेहूँ मिल रहा है, एकदम भूसी के तरह। भाई मजबूरी, पेट है, आग है, जाना तो पड़वा ही करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।